नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप जियो सान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। यदि मन से किसी के प्रति बहुत ज़्यादा दुर्भाव से ग्रस्त हैं आप, विषय देखिएगा आज कैसे हम आपको शान से जीने की तरफ आगे लेके चलेंगे। आपका मन ना चाहते हुए भी किसी के प्रति दुर्भाव से ग्रस्त हो जाए, यदि मन से आप प्रसन्न रहने के लिए कोशिश करते रहते हो लेकिन मन से प्रसन्नता आपके नहीं निकल के आ रही है, बस हाथ दिखाने के लिए आप हंस लेते हैं क्योंकि मन के अंदर दुर्भाव बसा हुआ है, ना चाहते हुए भी आप मानसिक रूप से दुर्भाव से ग्रस्त हो जाते हैं। अपने रिश्तेदारों को लेकर, मित्रों को लेकर के कोई जरा सी उन्नति कर लेता है तो दुर्भाव पैदा हो जाता है, या फिर अपने घर के अन्य लोगों के प्रति कैसे आप शान से जिएंगे यदि इस प्रकार का भाव आपके मस्तिष्क में घर कर गया है। इसके अलावा यदि निजी रिश्तों में आपके खटास आने लगती है तो एक खास उपाय रामबाण महा उपाय का, वो हम आपको आगे बताएंगे, उसका इंतज़ार करिएगा। लेकिन शुरुआत करते हैं मन से दुर्भाव को निकालने की इस कोशिश से। सबसे पहले मेष वाले क्या उपाय करें जिससे आपके मन में दुर्भाव ना आए, आप एक सद्भाव के साथ अपना जीवन आगे लेके चलें। मेष वाला, काला तिल अपने सर से वार के और फिर जला देना है। ये मेष वालों के लिए खास उपाय है। यदि आपको लगता है कि आपके मन में शनिदेव कलुषता भरते जा रहे हैं, दुर्भाव भरते जा रहे हैं, तो उसके लिए यह उपाय महाशुभ कारगर होगा। काला तिल अपने सर से वार के जला दीजिए। वृषभ राशि, हल्दी के साथ शहद जल में डालकर स्नान करना है अपने भाव को पवित्र करने के लिए, दुर्भाव से बचने के लिए, दुर्भाव से स्वतः को बचाने के लिए। हल्दी और शहद जल में डालें, पानी में डालकर उसी पानी से आप नहा लीजिए। हमने समय नहीं डाला है कि कितने दिन तक आपको यह प्रयोग करना है, लेकिन आपको खुद महसूस हो जाए जब कि हाँ आपके भाव में एक बदलाव आ रहा है, अब दूसरों के प्रति आपके मन में दुर्भाव नहीं आता, ईर्ष्या नहीं आती, तो आप उपाय बंद कर सकते हैं। निजी संबंधों को बहुत कोशिश के बाद भी यदि आप संभाल नहीं पा रहे हैं, खटास आ जाए, तो रामबाण महा उपाय उसके लिए बेहद शुभ रहेगा। बस थोड़ी ही देर में हम आपको बताएंगे निजी रिश्तों को कैसे मधुरता मिलाया जाए। अब बारी आ गई है मिथुन राशि वालों को बताने की कि आप दुर्भाव से बाहर कैसे आए। गाय का दूध अपने सर से वार के और तुलसी के पौधे के नीचे अर्पित कर दीजिए, डाल दीजिए। यदि आपकी राशि मिथुन है तो दुर्भाव से बचने का एक बहुत बड़ा माध्यम ये आपको मिल गया। द्वितीय भाव में पड़ने वाली राशि कर्क, चंद्रमा का कारक, गाय के साथ जब दूध का अंश भी हम ले रहे हैं तो निस्संदेह यह शुक्र और चंद्रमा दोनों को शुभ कर देगा और सोच आपकी बहुत प्यारी हो जाएगी। दुर्भाव से ग्रस्त व्यक्ति अपना पतन स्वयं करता है। उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा आपका अशुभ भाव होता है। आप लाख टैलेंटेड हो, लेकिन अगर आप मन से किसी का हित नहीं चाहते हैं तो आपका टैलेंट किसी काम का नहीं, क्योंकि आपकी उन्नति में आपका यही भाव दुर्भाव बाधक रहेगा। उन सभी बाधाओं को दूर कर रहा है आज का खास उपाय। अब बारी आ गई है कर्क राशि वालों को उपाय बताने की। हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने इस दिन का शुभारंभ करें। जब भी आप सुबह सुबह उठें तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के हनुमान चालीसा का पाठ तत्काल कर लीजिएगा, जरूर आपको शुभता प्राप्त हो जाएगी। सिंह राशि, सिंह राशि वाले वैसे अपने मस्तिष्क से बहुत पवित्र रहते हैं। सूर्य की सात्विकता इनके साथ हर पल जुड़ी रहती है, लेकिन जैसे वर्तमान गोचर में सिंह राशि पर शनिदेव की पूर्ण दशम दृष्टि है, तो इस समय गोचरीय अवस्था से एन केन प्रकारेण सिंह राशि वाले भी कभी न कभी दुर्भाव से ग्रसित हो ही जाते हैं। और दुर्भाव ग्रस्त होना व्यक्ति के एकदम से पतन का कारण बन जाता है। आपकी क्षमता को आपका दुर्भाव प्रभावित कर देता है। आपकी क्षमता प्रभावित होकर कम हो जाती है। आपकी शक्तियों का सदप्रयोग रुक जाता है। चलिए, सिंह राशि वालों के लिए प्रयोग क्या है, उपाय क्या है। दही और चीनी
बरगद के नीचे अर्पित करिए, डाल दीजिए। मात्रा आप अपनी क्षमता के अनुसार रख लीजिएगा। ज़्यादा मात्रा में सामान का अपव्यय ना होने पाए, बस आपको उपाय करना है तो 2-2, 4-4 बूंद बहुत होता है। जब भी आप उपाय करें तो उस बीच अपने आप को सात्विक रखने का प्रयास करिए, आहार से भी और विचार से भी। सात्विकता के द्वारा ही तो शक्तियों को हम अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। बस कुछ सेकंड और बचे हैं जब हम आपको बताएंगे कि निजी रिश्तों में आ रही खटास को मिठास में कैसे कन्वर्ट करें। आपके निजी संबंध आपके साथ हर कदम पर जुड़े रहें। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए कि दुर्भाव से आप कैसे बच पाएं। आपके अंदर की दुर्भावना खत्म हो जाए, क्या उपाय करें? जौ का दाना खाली पेट खा लीजिए, बस। अब 2-4 दाने लीजिएगा, ज़्यादा मात्रा में लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो पौष्टिक आहार से भरपूर होता है, लेकिन हाँ, इस उपाय से कन्या राशि वाले अपने सूर्य नामक ग्रह को बहुत मजबूत कर लेंगे और साथ ही साथ मंगल भी मजबूत हो जाता है। तो जौ का दाना खाली पेट खाना आपके लिए महाशुभ होने जा रहा है, अपने भाव को बदलने के लिए। अब निजी रिश्तों के खटास को हम मिठास में बदलेंगे। एक खास उपाय आपके लिए है, अगर आपके रिश्ते, खुद के रिश्ते, निजी रिश्ते बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लग गए हैं तो देखिएगा ये उपाय आपके कितना काम आता है। रामबाण महा उपाय। एक कटोरी में 11 चुटकी सौंफ लेना है, 3 बूंद शहद के डालिए और पूजन स्थान पर रख दीजिए। कटोरी में 11 चुटकी सौंफ लेना है, 3 बूंद शहद को उसमें टपकाना है और पूजा स्थान पे स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए। अब एक माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें और जाप करने के बाद एक बार अपने अंगूठे से शुक्र के प्रभाव से आप इसको स्पर्श करें। शुक्र के द्वारा ही निजी संबंधों में मिठास लाया जाता है और हमने जितने सामग्रियों का इसमें उपयोग किया है वो सब बुध और शुक्र का प्रभाव लेकर के है। अंगूठे से स्पर्श करने के बाद घी के दीपक से आरती दिखा लीजिए और सौंफ को पूरे भोजन में, जो भी भोजन आप बना रहे हैं या बना रही हैं, उसमें आप मिला करके और पूरे परिवार के सदस्य सबको मिला करके ग्रहण कर लीजिए, खा लीजिए। जितने भी लोगों के साथ आपका रिश्ता होगा, आपके परिवार का संबंध रहेगा, हर रिश्ता बहुत मधुर हो जाएगा। जो भी बीच बीच में कुछ नोक झोंक था, खटपट था, दुराव पैदा हो गया था, सब दूर हो जाएगा और आपका रिश्ता बिल्कुल ताज़ा बना रहेगा। तो यह उपाय करिए और इसका आनंद उठाइए। हर प्रकार से आपके रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। अब बारी आ चुकी है तुला राशि वालों को बताने की कि आप अपने मन से दुर्भाव कैसे दूर करें, लेकिन दुर्भाव के पीछे ग्रह कौन से जिम्मेदार है यह भी जान लीजिए। देखिए, सबसे मुख्य ग्रह होता है राहु। राहु अगर आपके लग्न और लग्नेश को पीड़ित करता है और गोचर से यदि यही संयोग बन जाता है तो उसी पल आपका मस्तिष्क बिल्कुल यू टर्न ले लेगा। आप चीज़ों में निगेटिविटी तलाशेंगे, आपका उत्साह, आपका उल्लास समाप्त हो जाएगा। तो सबसे बड़ा विष का काम किया राहु ने। सामान्यतया विष का कारक ग्रह भी राहु ही है, तो अपने स्वभाव के अनुसार विष ही घोलेगा। तो जैसे आपके लग्नेश के साथ इसका रिलेशन बना, आपके मस्तिष्क को इसने डिस्टर्ब किया और अलग अलग ग्रहों से अलग अलग राशि के लोग इसको शांत कर सकते हैं। अब किसकी बारी आई? तुला राशि की। तुला राशि वाले हल्दी और चीनी केले के पौधे के जड़ में डाल दीजिए, लेकर के जाएं और वहां पर अर्पित कर दीजिए। हल्दी और चीनी, हल्दी चाहे पाउडर के फॉर्म में ले लीजिए या साबुत हो तो घिस करके भी ले सकते हैं, बस हल्दी होना चाहिए। हर रूप में हल्दी का गुण बृहस्पति से ही जुड़ता है और बृहस्पति का लाभ तुला राशि वालों को प्राप्त हो, उसके लिए ये उपाय प्राप्त हो चुका है। वृश्चिक राशि। नदी के जल से कुछ दिन लगातार स्नान करना है। अब नदी का जल हमने क्यों प्रयोग में लिया?
नदी के जल में और सामान्य जल में जमीन आसमान का अंतर है। नदी के जल में शनि और बृहस्पति का वास होता है। आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तमाम तरह के धातुओं को, जड़ी बूटियों को अपने साथ नदी का जल बहा करके लाता है, तो उसकी शुभता मिल जाएगी। बस 2-4 बूंद आप डालिए और उसी जल से स्नान आरंभ करिए। यह उपाय वृश्चिक वालों के लिए शनि को शांत करने का बहुत बड़ा माध्यम बन जाएगा और हर प्रकार की शुभता मिल जाएगी। एक और ग्रह है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा से भी हमारे मन का कनेक्शन बहुत गहरा है। अभी हमने राहु का जिक्र किया और लग्नेश का, अब हम जिक्र कर रहे हैं चंद्रमा का। चंद्र लग्न भी बहुत प्रभावी लग्न माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में, कम से कम भारतीय ज्योतिष में, चंद्रमा का प्रभाव अन्य लग्न के स्वामी की तरह ही रहता है। जैसे मान लीजिए मकर लग्न है, तो जो दम शनि का है वही चंद्रमा के भी लग्नेश का है। तो चंद्र लग्न को इतना ज़्यादा तरजीह इसीलिए दिया गया है क्योंकि यह नैसर्गिक रूप से मन का डायरेक्ट संबंध रखता है। चंद्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिससे हम मन के भावनाओं को समझते हैं। हमारा मस्तिष्क कब किस दिशा में जाएगा, ये चंद्रमा की स्थिति से ही अंदाज़ा लगता है। तो अगर आपके जन्मांक में, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित हो जाए, मसलन अगर चंद्रमा वृश्चिक में चला जाए, राहु के साथ आ जाए, छठे भाव में नीच का बैठा हो, तो इस प्रकार के पीड़ित चंद्र के कारण भी व्यक्ति दुर्भाव से ग्रसित हो जाता है। दुर्भाव बहुत ज़्यादा भर जाए तो मुसीबत है। दुर्भाव आया तो आपका पतन शुरू, क्योंकि आप अपनी उन्नति में, अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, उन्नति नहीं लेना चाहेंगे। आप कोई दिमाग में एक बात बैठा लिए, घर कर गई बात, अब आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसे भाव ये चंद्रमा के दोष के कारण ही होता है। तो धनु राशि वाले क्या उपाय करें जिससे राहु और चंद्रमा इनका शांत हो जाए? देखिएगा, लाल कलम से सादे कागज पर शयन से पूर्व 108 बार ओम ह्रीं लिख दीजिए और फिर प्रातःकाल मंदिर में इसको आप चढ़ा दीजिए। कागज लेकर के जाइए और किसी मंदिर में इसको रख दीजिए। अगर मंदिर मान लीजिए आपके घर से बहुत दूर है तो आप घर में बने मंदिर में भी इसको रख सकते हैं। भाव वही है आपका कि आपने एक शक्ति मंदिर के साथ, अपने इष्ट के साथ आदान प्रदान किया। ओम ह्रीं ब्रह्म और शक्ति का एक सम्यक रूप आप तक पहुंच गया। इसका प्रभाव तत्क्षण आपके सौभाग्य पर दिख जाएगा। आपका भाव पवित्र होने लगेगा। आप अपने विचारों को दूषित होने से रोक लेंगे। सकारात्मकता हर एक बात में तलाशना आरंभ कर देंगे। चंद्रमा के अलावा एक और ग्रह है और यह अंतिम ग्रह है जिसकी वजह से आपके मस्तिष्क में दुर्भाव आता है। महादशा का स्वामी। जिस ग्रह की महादशा चल रही हो उस ग्रह का मजबूत होना अनिवार्य है। आपके जीवन पर लगभग 40% तक कंट्रोल महादशानाथ का होता है। 40% कम नहीं होता, बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। महादशानाथ यदि आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है, शुभ और मित्र ग्रहों से दृष्ट है, मूल त्रिकोण और केंद्र में है, तो बहुत सद्भाव से आप अपने जीवन को आगे लेकर जाएंगे। ये शुभ स्थितियां हमने बताया। आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगा। दुर्भाव तो आपके अंदर आ ही नहीं सकता। किसी की भी उन्नति से आप प्रसन्न हो जाएंगे कि अरे वाह भाई इतना आगे बढ़ गया, मामा का लड़का इतना आगे बढ़ गया। आपका दोस्त जो आगे बढ़ता है उसको आप अप्रिशिएट करते हैं। आपके अंदर सद्भाव आता है, ईर्ष्या नहीं आती। लेकिन यदि महादशानाथ का स्वामी इसी के ठीक अपोजिट, उल्टा अशुभ स्थिति में आ जाए, 3, 6, 8, 12 भाव में आ जाए, नीच राशि में बैठ जाए, अपने शत्रु ग्रहों के साथ बैठ जाए, शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तब हर पल दुर्भाव से ग्रसित रहेंगे। सद्भाव भूल करके भी आपके करीब नहीं। बचा रहे हैं आज इस प्रकार के भावों से जिससे आप शान से जी सकें। मकर राशि,
11 दिन लगातार आटे का दीपक तुलसी के पौधे के नीचे जलाना है। आटा, गूंथा हुआ आटा ले लीजिए और बहुत आराम से दीपक बन जाएगा। फ्रिज में कुछ देर रखेंगे तो दिया, वो आटा जो गीला है वो टाइट हो जाएगा। अब उसके अंदर आप घी डाल करके और तुलसी माँ के पौधे के नीचे जाएं और जलाकर प्रणाम कर लें। घर के अंदर कोई भी कर सकता है, वृद्ध महिला कर सकती हैं या जो भी हैं घर में। वैसे महिलाएं अगर तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाती हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है, लेकिन महिलाएं नहीं हैं तो पुरुष स्वतः भी कर सकते हैं। असर तो पड़ना है निश्चित रूप से। अब बारी आ गई है कुंभ राशि वालों को बताने की कि भैया आपके भाव कैसे पवित्र हो सकते हैं, कैसे इसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आपकी राशि कुंभ है। बरगद के वृक्ष की 7 परिक्रमा हर एक रविवार को करना है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कितने रविवार करें, तो जब तक भाव को शुद्ध होता ना देखें तब तक रोकिएगा मत, करते रहिएगा। यात्रा के दौरान है तो भी कहीं तो रुकेंगे आप, वहां बरगद का पौधा देख लीजिए। वृक्षों के साथ सकारात्मकता इसलिए जुड़ जाती है क्योंकि प्रत्येक वृक्ष के साथ किसी एक खास ग्रह का संबंध होता है। बरगद के पौधे के साथ वृक्ष के साथ सूर्य का संबंध है और मंगल का। और कुंभ राशि के लिए सूर्य केंद्र के स्वामी सप्तमेश होते हैं। 7 परिक्रमा जब आप करेंगे तो उतनी देर में सूर्य का बहुत पॉजिटिव असर आपके ऊपर पड़ेगा। और रविवार के दिन ही करवा रहे हैं तो वो रविवार के दिन का स्वामी भी सूर्य रहा। अब आपके मस्तिष्क को गलत भावना कभी नहीं आएगी। मस्तिष्क आपका शांत रहेगा, बिल्कुल प्रसन्नचित रहेंगे आप और हंसते मुस्कुराते रहेंगे। अंतिम राशि की बारी मीन राशि। मीन राशि वाले हल्दी की एक गांठ पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लीजिए। हल्दी की एक गांठ लीजिए, छोटे से पीले कपड़े में इसको बांधिए और अपने जेब में, पॉकेट में कहीं पर भी इसको रख लीजिए। यह उपाय व्यक्ति विशेष को ही करना है यदि जिसकी भी राशि मीन है। कहीं आप ये ना सोचें कि आपके बच्चे की मीन राशि है, गलत भावना से ग्रसित है तो माता पिता खुद कर रहे हैं और अपनी जेब में रख लिए, उसका असर बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, रत्ती भर नहीं पड़ेगा। तो जिसे गलत भाव ने, गलत भावना ने, गलत इरादों ने घेरा है, उसी को उपाय करके उसका लाभ उठाना चाहिए। इसी के साथ तेज की खास पेशकश जियो शांसे में बस इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ, एक नए रामबाण महा उपाय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप बने रहें तेज के साथ। हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार। सगम मनी पम ग नी पम ग सनी पम नी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।